मध्यम वर्ग के लोगों को आम बजट में जिस राहत का 3 साल से इंतजार था वो आखिरकार मिल गई। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात ये है कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए ऐलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें कि पहले ये सीमा 5 लाख रुपए थी। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोबाइल फोन को देश में सस्ता किया जाएगा। इनके कंपोनेंट पर लगने वाले आयात शुल्क में रियायत दी जाएगी। वहीं अगर आप टीवी लेने की सोच रहे हैं तो खुशखबरी है, क्योंकि एलईडी टीवी को सस्ते करने का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी पर आयात शुल्क घटेगा, यानी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी देश में सस्ती होंगी। बजट में बैटरी सस्ती होने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। कार विक्रेता हो या कार खरीदार, सभी ने बजट को बेहतर बजट बताते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। सभी का मानना है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। ऐसे में बैटरी सस्ती होने से कार के दाम तो कम होंगे ही, भविष्य में बैटरी बदलवाने का खर्च भी कम आएगा। कि सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो ये बजट आया है, ये एक वरदान का रूप लेकर आया है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बहुत बढ़ रही है आजकल, अगर आप देख रहे हैं तो। ऐसे में ऑटो सेक्टर में इस बार आम बजट से काफी उम्मीदें थी। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की मांग थी कि बैटरियों पर लागू होने वाला सीमा शुल्क, जो कस्टम ड्यूटी है, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत राहत दी है हम लोगों को। और अभी बहुत जल्दी एक ये जो बैटरी के जो प्राइस है वो कम हो जाएंगे और इससे काफी बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। कस्टमर के एक माइंड के अंदर एक था कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो अब वो जो उनकी एक टेंशन थी वो खत्म हो गई है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये बजट बहुत ही अच्छा है। इन स्पेशली मैं बोलूँ तो हरियाणा के लिए, हरियाणा में अगर आप देखते हैं तो नेक्सॉन ईवी के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है, जिसकी कीमत 3,25,000 रुपये है। साथ साथ ही रोड टैक्स भी फ्री किया हुआ है। तो दिस इज द राइट टाइम टू परचेज ईवी कार। और इससे आप मानते हैं सेल में भी इजाफा होगा? डेफिनेटली सेल में इजाफा होगा। जब कोई चीज सस्ती करी है गवर्नमेंट ने तो बेनिफिट तो मिलेगा, सबको मिलेगा। इसमें सेल में भी इजाफा होगा और कस्टमर को भी अच्छा बेनिफिट होगा। तो बजट को अच्छा मान रहे हैं? बजट तो वरदान आया है ऑटो सेक्टर के मार्केट के लिए। मैम, आज अपनी गाड़ी ली है और साथ में बजट में क्या खबर आई है आपके लिए? बजट में एक खबर आई है कि गाड़ी की जो बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स की जो बेसिकली बैटरी होती है, जिसके लिए हमें कंसर्न रहता है कि जब बैटरी खत्म हो जाएगी उसके बाद हमें कितनी महंगी बैटरी खरीदनी पड़ेगी। तो बजट में सबसे अच्छी चीज़ ये आई है कि बैटरी सस्ती हो गई है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमने आज ही इलेक्ट्रिक कार खरीदी है और आज ही बजट अनाउंस हुआ है। तो थैंक यू सो मच मोदी गवर्नमेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके लिए डबल खुशी आज? इट्स अ डबल धमाका। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत अच्छा है। बैटरी सस्ती का अनाउंसमेंट हुआ है तो उसमें लोगों में और ईवी खरीदने की होड़ आएगी, लोग लेंगे तो सस्ती है तो, क्योंकि ज्यादातर लोग ईवी की तरफ जाएंगे। अभी जमाना ईवी का है तो ये इसमें बेहतरी है, ये बेहतर लगा। इसमें देश के लिए जरूरत भी था कि ईवी तरफ। हाँ जी, एक तो पोल्यूशन के लिए सबसे बड़ी बात, और ये रेगुलेशन है एक तरीके का ईवी का, तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने देश में साइकिल की कीमतें कम होने का ऐलान भी किया, यानी साइकिल भी सस्ती होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिगरेट महंगी हो जाएगी। वहीं वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद कहीं न कहीं मध्यम वर्ग के लोगों में खुशी की लहर तो है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.